श्रम शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल मालदार के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत। बच्चों, पिछले 2 तासिका में हमने अपनी विषय हिंदी कक्षा 6 6 नंबर का पाठ है मेरा अभाग्य और लेखक है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो पिछले 2 तासिकाओं में हमने इस पाठ को शुरुआत की थी और पाठ का बहुत सारा भाग देखा था। हमने देखा था चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी की भेंट किससे हुई? गुरुदेव रविंद्रनाथ जी से, और बाद में उनका वार्तालाप शुरू हुआ। तो डॉक्टर ने सिर्फ 15 मिनट की इजाजत दी थी गुरुदेव के साथ बातचीत करने में, लेकिन गुरुदेव भी वार्तालाप में बहुत दंग हो गए और 15 मिनट से 40 मिनट कब बीत चुके उनके भी समझ में नहीं आया। तो चलो बच्चों, आज की तासिका में देखते हैं आगे क्या हुआ। आप सब अपनी किताब में देखो बच्चों, पिछले तासिका में हमने अपनी कहानी यहाँ तक देखी थी कि गुरुदेव ने कहा था, तुम जब ऐसे मुझे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तो मेरी बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। मतलब लोगों से बातचीत करते हुए गुरुदेव को आलस है क्या? नहीं, गुरुदेव को लोगों से बात करना अच्छा लगता है। तो आगे देखो, हम सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मतलब जब वार्तालाप खत्म हुआ और बातचीत समाप्त हुई तब हम सब ने, मतलब लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार और उनके दोस्त जो उनके साथ शांति निकेतन गए थे, तो उन सब ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और उनसे विदा ली। मैं अतिथि गृह में कमरे में वापस आया। तो बच्चों, अतिथि गृह मतलब जहाँ लेखक और उनके साथी रुके थे, उस अतिथि गृह में सबको कमरे दिए होंगे और उस अतिथि गृह के विद्यालंकार जी के कमरे में वे खुद वापस आ गए। बाद में क्या हुआ देखो, गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। मतलब गुरुदेव के साथ चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का जो वार्तालाप हुआ उससे गुरुदेव को एक असाधारण सा ऐसी अनुभूति हो रही थी, उनको आनंद हो रहा था। पर जब मुझे पता चला कि कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में गुरुदेव काफी समय तक रुक चुके थे। मतलब बच्चों, जो कमरा लेखक को रहने के लिए दिया गया था, कहा अतिथि गृह में, उसी कमरे में इससे पहले कौन रह चुके थे? स्वयं गुरुदेव वहाँ काफी समय तक रह चुके थे। ये बहुत आनंद की बात है कि इतना महान आदमी जिस कमरे में रुका उसी कमरे में लेखक को रहने के लिए जगह मिली थी। तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। खुशियों का ठिकाना न रहना मतलब बच्चों, हमने देखा है व्याकरण में, खुशियों का ठिकाना न रहना मतलब बहुत आनंद होना, बहुत उल्लसित होना। तो जब लेखक को पता चला कि वो जिस कमरे में रुके थे उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव कई दिनों तक रह चुके थे, यह बात सुनकर लेखक को बहुत खुशी हुई। उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा। ओहो, ये क्या है? उनके आनंद के द्वारा मुंह से बाहर आए हुए शब्द है। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। गीतांजलि क्या है? गीतांजलि यह ऐसी रचना है जो गुरुदेव जी द्वारा लिखी गई है और यह बहुत अच्छी रचना है। इसका बहुत सारा भाग लेखक जिस कमरे में रुके थे उसी कमरे के बरामदे में बैठकर गुरुदेव ने लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो गया और हो उठा। भाव विभोर होना मतलब भावनात्मक होना। ये सुनकर, मतलब गीतांजलि का भाग उसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था, यह सुनकर लेखक भावनात्मक हो गए। क्या यह सच है?
उन्हें तो सच ही नहीं लगता था, ये सब बातें सच है ऐसे उन्हें नहीं लगता था। तो उनको कौन सा प्रश्न पड़ा, क्या यह सच है? मेरा अभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। मतलब लेखक को क्या लगा, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरी बहुत अच्छी और बहुत बड़ी किस्मत है कि गीतांजलि लेखक ने, गुरुदेव जी ने गीतांजलि जिस कमरे में लिखी थी उसी कमरे में मुझे रहने के लिए जगह मिली। और ये गीतांजलि कोई साधारण रचना नहीं थी बल्कि उसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखो बच्चों, इस पाठ में लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने गुरुदेव जी के साथ जो भेंट हुई उस भेंट का संस्मरण बताया है। आपको क्या करना है, आपको भी ऐसी किसी अपने संस्मरण के बारे में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ अपना ये पाठ समाप्त हुआ। तो आगे देखो यहाँ क्या है, मैंने समझा। देखो यहाँ मैंने समझा, यहाँ क्या लिखना है बच्चों, आपने ये सब पूरा पाठ पढ़ा तो इस पाठ से आपके क्या समझ में आया ये आपको लिखना है। तो ये आपके लिए गृह कार्य है। आगे देखो, शब्द वाटिका। इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं उन शब्दों को यहाँ लिखाया गया है। शब्द वाटिका, देखो यहाँ नए शब्द, संस्मरण मतलब स्मरणीय घटना, उल्लसित आनंदित, दल समूह, सृष्टि संसार, अनुभूति स्व अनुभव। लेखक को अनुभूति आई मतलब उसको स्वयं का अनुभव आया। देखो यहाँ बकुल, बकुल मतलब मौलसिरी, मौलसिरी क्या है, यह एक वृक्ष है। मानसिक खाद्य, मानसिक खाद्य मतलब वैचारिक चर्चा, मध्याह्न दोपहर। वार्तालाप, वार्तालाप हुई मतलब उनमें बातचीत हुई, तो वार्तालाप का अर्थ क्या है, बातचीत। संसर्ग संगति, सघन घना, उपवन उद्यान। बच्चों आप यहाँ तक समझे। अब यहाँ देखो, भाषा की ओर चलते, मतलब यहाँ कुछ व्याकरण का भाग है। निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। बच्चों अपने व्याकरण के कुछ तासिकाओं में हमने लिंग के बारे में पढ़ा। लिंग कौन से है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और उसके साथ साथ हमने वचन भी देखे, एक वचन बहुवचन। तो आपको क्या करना है, यह कुछ एक वचन बहुवचन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दिए हैं। तो ये जो रिक्त स्थान है आपको यहाँ लिखना है कि समझो यहाँ एक वचन, स्त्रीलिंग में एक वचन क्या है, घोड़ी, तो उसका आपको बहुवचन लिखना है। और उसके साथ साथ पुल्लिंग में उसके एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो ये सब आपके गृह कार्य के लिए है। यह देखो बच्चों, सुनो तो जरा, ये सब आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दैनिक समाचार सुनो, आपके घर में दैनिक समाचार आते ही होंगे। और क्या करना है, मुख्य समाचार को फलक पर लिखकर परिपाठ में सुनाओ। लेकिन बच्चों अब अपनी पाठशाला तो कोरोना की वजह से बंद है, तो आपको क्या करना है, जब पाठशाला शुरू होगी तो आपको यह मुख्य समाचार अपने फलक पर लिखने हैं। देखो, वाचन जगत से संत तुकाराम के अभंग पढ़ो और गाओ। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनकी मदद से आपको संत तुकाराम के अभंग पढ़ने हैं। यह देखो, एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। हमने ये जो पाठ पढ़ा कौन सा, मेरा अभाग्य, उसके ऊपर यह कुछ प्रश्न दिए हैं। तो आपको ये प्रश्न और उनके उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। समझे। अब नीचे देखो, यहाँ खोजबीन, ये तो आपके प्रकल्प का भाग हुआ। देखो क्या करना है, खोजबीन में यहाँ कुछ नाम लिखे। किसके नाम है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के। तो आपको क्या करना है, उनके चित्र यहाँ चिपकाने हैं। समझे बच्चों। तो ठीक है, हम अगली तासिका में अपने 7 नंबर का जो पाठ है और जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन सी, नदी कंधे पर, प्रबुद्ध दयाल श्रीवास्तव द्वारा लिखित है।
तो आपको आज क्या करना है बच्चों, मेरा अभाग्य के द्वारा दिए हुए प्रश्न और उनके उत्तर कॉपी में लिखना है। समझे? तो ठीक है, शुक्रिया।